थर्ड एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने लिया व्हेन विनेगर को बोला गया एसिटिक एसिड। विनेगर इज साउर, साउर है तो यानी कि एसिड है, विनेगर खट्टा होता है और जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, तो विनेगर ले लिया, विनेगर को बोला जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। लिख लो यहाँ पूरा प्रोसेस। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ vinegar, few drops of vinegar, vinegar means acetic acid, and add into a pinch of baking powder, बेकिंग पाउडर। हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, बेकिंग पाउडर ऐड किया। We would hear hissing sound, हमें उसके अंदर एक साउंड सुनाई देगी, एंड और उसके अंदर क्या होगा, बबल्स, प्रोड्यूस बबल्स एंड प्रोड्यूसेस बबल्स, और क्या होंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे। देखो हमने क्या ऐड किया, लेट अस टेक अ ड्रॉप्स ऑफ विनेगर, हमने विनेगर की कुछ ड्रॉप्स ली, ऐड इनटू ए पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर उसके अंदर क्या ऐड किया, तो हमें एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और वहां बबल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब वो रिएक्शन कैसे बनेगी, विनेगर को बोला गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जितने भी केमिकल चेंज है वो एक रिएक्शन फॉर्म करेंगे, बिकॉज केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लिख लो, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें मिला क्या यहां से, जब गैस बबल्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ गैस निकलेगी, गैस कौन सी, CO2। जैसे हम बहुत बार इनो लेते हैं, इनो के अंदर क्या होता है, जब तुम वाटर उसके अंदर ऐड करते हो तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और एक साउंड तुम्हें सुनाई देती है, तो वही क्या है, ये टाइप है। हमने विनेगर के अंदर क्या ऐड किया, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड किया, तो वहां भी सेम, जैसे हम इनो के प्रोसेस, इनो तो कॉमनली यूज होता है हाउसेज के अंदर, इनो लेते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो एक साउंड के साथ साथ बबल्स भी आते हैं, तो उसी तरीके से विनेगर के साथ बेकिंग पाउडर ऐड करने से एक साउंड के साथ बबल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ अदर सबस्टेंस, अदर सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन होती है जो यहाँ पे हमें मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर से हमने क्या पास कराया, लाइम वाटर, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर लिख लेते हैं इसकी रिएक्शन को। When carbon dioxide is passed through lime water, carbon dioxide is passed through lime water. What is lime water? Lime water क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब CO2 के अंदर से पास करा लिया, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या मिला यहाँ पे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O मिला। तो यानी कि जो नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ है इसको क्या बोला गया, केमिकल चेंज बोला गया, ठीक है। शुरू से देख लो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने सबसे पहले लिया विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, उसके अंदर क्या ऐड कराया हमने, बेकिंग पाउडर, बबल्स प्रोड्यूस हुए और एक साउंड प्रोड्यूस हुई, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सबस्टेंस। वो अदर सबस्टेंस क्या है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से लाइम वाटर को पास कराया, लाइम वाटर के पास कराने से हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर,
तो ये क्या है, नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, इसको बोला गया केमिकल चेंज। आफ्टर सम रिएक्शन हमें क्या मिला, एक नया सब्सटेंस मिला, दिस सब्सटेंस इज नोन एज न्यू सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? ये थी तीनों एक्टिविटीज। फर्स्ट हमने पढ़ा था, हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब आप लोगों ने बर्न किया, हमें मिला एक ऐश, उसको हमने वाटर में डाला, लास्ट हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। सेकंड हमने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, एसिड के बिना वहां कोई रिएक्शन नहीं होती, इसलिए कॉपर सल्फेट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड किया तो हमने उसके अंदर आयरन नेल डाली, तो आयरन सल्फेट पहले उसका कलर ब्लू था, बाद में उसका कलर ग्रीन हो गया, तो वहां मिला हमें आयरन सल्फेट, प्लस में हमें क्या मिला था, आयरन सल्फेट के कॉपर जो ब्राउनिश कलर का था, तो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। इसी तरीके से ये थर्ड वाला है, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डाला गया, उसके बाद उसने क्या किया, बबल्स एंड हिसिंग साउंड प्रोड्यूस की, उसके बाद हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में से लाइम वाटर पास किया गया। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड में से लाइम वाटर पास कराते हैं, ये एक प्रोसेस है, ये चेक करने का, टेस्टिंग का कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ये आपका 10th क्लास में भी है पूरा टॉपिक। तो वहां पे क्या हुआ, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, प्लस में क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, ये थे जो तीनों एक्टिविटीज थी। अब जो केमिकल चेंज होते हैं हमारा, उसका डेली लाइफ के अंदर भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल चेंजेस का। देखो, हम अपने घर में मिल्क से कर्ड बनाते हैं, बिना केमिकल चेंज हमें कभी कर्ड नहीं मिलती, या फिर कुछ और भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हमने मेडिसिन बनानी है, कुछ ना कुछ रिएक्ट करा के ही हमें वो मेडिसिन मिली है। अब उन केमिकल चेंजेस की वजह से और भी चीजें हमने देखने को मिली है, जैसे फर्स्ट क्या आएगा, जब हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, जब उसको मॉइस्चर में यानी कि एयर में बाहर छोड़ दिया जाता है समर्स के टाइम पे, तो वो फूड पूरा स्पॉइल हो जाएगा, तो उसके अंदर से एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो उस स्मेल को क्या बोला गया, एक केमिकल चेंज। कुछ हमारे लिए जरूरी होते हैं और कुछ हमें डिसएडवांटेज देते हैं। सेकंड जब आएगा इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन होता है, जब कोई केमिकल चेंज आता है तो रेडिएशन होती है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां सेकंड जो आएगा वो रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड हमारा इसके अंदर आता है कि उसका कलर भी चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, कलर चेंज। कलर चेंज के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब तुमने एक एप्पल का स्लाइस रख दिया, एप्पल को कट करके स्लाइस रख दिया, आफ्टर सम टाइम वो किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक केमिकल चेंज, यानी कि कलर का चेंज आना एक केमिकल चेंज हो गया। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है अपने सराउंडिंग जो एक केमिकल चेंज लेके आती हैं, कुछ हमारे लिए एडवांटेज होती हैं और कुछ हमारे लिए डिसएडवांटेज होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा फिजिकल चेंज के बारे में, जब किसी सब्सटेंस की साइज एंड शेप चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो उनको बोला गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोला गया, जब तुमने दो चीजों को रिएक्ट कराया, दो चीजों को रिएक्ट कराने के बाद नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, तो उस प्रोसेस को बोला गया केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन का, जो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पे वापस से आ जाते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट यानी कि रस्ट हो जाना उसका। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो हमने कॉमनली सुना है कि जब आयरन को हम एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वहां उस पे एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, जिसको बोला गया है रस्ट, और इस प्रोसेस को ही बोला गया रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ द आयरन है, रस्ट है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, वाटर और एयर हुए। ठीक है, वाटर एंड एयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ तुम इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे हम आयरन से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं या कुछ और भी जितनी भी हाउस होल्ड चीजें होती हैं, वो बहुत सारी चीजें, हैंडल्स हो गए या फिर ट्रक्स के जो बॉडीज होती हैं, वो सारे कार्स की बॉडीज होती है, वो सारी आयरन
आयरन से बनती है। अब वो किस तरीके से उनको प्रिवेंट रखा जाता है या फिर उनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। हमने लिया कोई आयरन, आयरन के किसके प्रेजेंस में आने से, एयर की, एयर यानी कि ऑक्सीजन गैस, प्लस उसके बाद किसकी, वाटर की, इन सब की प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में आने के बाद जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट ऐड हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयरन का सिंबल जो है Fe, O2 के कॉन्टेक्ट में आने के बाद Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, इसको बोला गया आयरन ऑक्साइड। तो हमारी सिंपल सी बात क्या हुई कि जो आयरन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है रस्टिंग के लिए वो कौन हुआ, एयर की और वाटर की प्रेजेंस में आयरन के ऊपर रस्ट लग गया, यानी कि रस्ट जमा हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या बना, रस्टिंग ऑफ द आयरन। इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का जो सिंपल एग्जांपल है वो तुम दे सकते हो, रस्टिंग ऑफ द आयरन। अब ये आपका 1 मार्क में ही पूछ सकता है, केमिकल चेंज हुआ, नया सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हुआ, आयरन के ऊपर जो ब्राउनिश कलर की लेयर आ गई उसको बोला गया नया सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी कि इसको बचाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन। इसको तुम थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो कि जो आयरन होता है वो एयर की और वाटर की प्रेजेंस में ही रस्ट होता है। अब यहाँ तुम प्रिवेंशन यानी कि इसको बचाने के लिए, हम आयरन को बचाने के लिए घर में भी जो गेट वगैरह होते हैं उन पे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, पेंट और ग्रीस, पेंट और ग्रीस प्रिवेंशन के लिए यानी कि बचाने के लिए आयरन को। सेकेंड हमारा इसके अंदर क्या बनेगा, पुट ए लेयर ऑफ सम एल्यूमिनियम या फिर जिंक, ए लेयर बना सकते हैं, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम या फिर जिंक। जब जिंक की जो लेयर वो परत चढ़ाई जाएगी किसी भी आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, जो सेकंड हमारा पॉइंट है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन हमारा क्या बन जाएगा, व्हेन ए लेयर पुट ऑन आयरन मेटल्स, यानी कि जब आयरन की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर जब जिंक की कोई लेयर चढ़ाई जाएगी, परत चढ़ाई जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मान लिया शिप्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग टाइम तक कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके ऊपर जो उनके वाटर समुद्र के नीचे क्या प्रेजेंस होती है, सॉल्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, सॉल्ट की प्रेजेंस होने की वजह से जो आयरन का बना हुआ शिप है, नीचे की बॉडी उसकी जल्दी डैमेज होने का डर रहता है, तो वहां बार बार उसके ऊपर क्या की जाती है, पेंट की जाती है, या फिर उसके जो पार्ट्स हैं लोअर लेवल के वो बार बार चेंजेस किए जाते हैं। तो इस आयरन के रस्टिंग की वजह से, क्योंकि जो सॉल्ट है वो फास्टली क्या कर देगा, उसको रस्ट करेगा, तो इस रस्टिंग की वजह से ह्यूज मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है वर्ल्ड को। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंट करते हैं या फिर उसके पार्ट्स को बदल देते हैं। ये था आपका रस्टिंग ऑफ द आयरन। अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है क्रिस्टल। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, देखो क्लास 6 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम सॉल्ट लेते हैं, कहाँ से, समुद्रों से, सी से, सॉल्ट फ्रॉम द सी, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इवेपोरेशन प्रोसेस बोला गया था। कि जब हम सोल्ट गेन करते हैं सी से, जिस भी प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस कौन सी है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन की हम बात करते हैं, जो सोल्ट के क्रिस्टल्स आपके पास आए हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। तो जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या चीज होंगे, हमने लिया सबसे पहले कॉपर सल्फेट, सॉरी वाटर ले लेते हैं, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। लेट अस टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स,
उसके अंदर हमने ऐड किया वाटर को, यानी कि H2O। हमने उसको हीट दी। क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड करके उसको हमने हीट दी, यानी कि वार्म किया उस वाटर को। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड इनटू ए कॉपर सल्फेट। उसके बाद हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करते चले गए, ऐड इनटू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमने उसके अंदर जब तक ऐड किया जब तक वो डिसोल्व होना बंद नहीं हो गया। जब वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे, हीट से उतार देंगे। ठीक है, हीट से उतारने के बाद उसको कूल होने के लिए सबसे पहले तो उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में रखेंगे कुछ टाइम के लिए। तो वहां क्या होंगे? हमें क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होंगे, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में हमें पार्टिकल्स मिलेंगे उनको क्या बोला गया? क्रिस्टल बोला गया। सबसे पहले क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड किया, हमने उसको हीट के ऊपर रखा, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते गए जब तक वो डिसोल्व होना बंद नहीं हो गया। उसको हीट से उतार के उसको फिल्टर करके अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन के अंदर रखा। उसके बाद हमने क्या किया? उसको कूल होने के लिए रख दिया। फिर हम देखेंगे कि उसकी क्या बन गई है? सॉलिड फॉर्म के अंदर क्रिस्टल्स बन गए हैं। जैसे हमने सॉल्ट लिया था सी से, उसी तरीके से उनको क्रिस्टल्स बोला गया। तो ये भी हमारे क्या बन जाएंगे? सॉलिड फॉर्म जब आ जाएगी उसको क्रिस्टल्स बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से फिजिकल चेंज होते हैं और किस तरीके से केमिकल चेंजेस होते हैं। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सी यू अगेन।